एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो साइंसेस। सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम रीडिंग करेंगे टॉरस की। तो विल सी कि टॉरस साइन वालों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। तो ये स्पेसिफिकली आपकी लव रीडिंग रहेगी, तो जिसमें हम ये देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो ये एक जर्नल रीडिंग है, तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। तो ये सब वही चीज़ें हैं जो हर एक यूट्यूबर बोलता है, तो वही मैं चीज़ें आपके सामने दोहराऊंगी। सॉरी फॉर माई बैड थ्रोट, आई एम हैविंग फीवर एंड सोर थ्रोट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगी और कुछ के साथ नहीं करेगी। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं वो ले लीजिए और बाकियों को छोड़ दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टॉरस साइन वालों के लिए, तो जिनका ये सन मून राइजिंग इन टॉरस है वो ये वीडियो देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि नवंबर के मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या चेंजेस आने वाली हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द करंट पोजीशन। ओह, तो देखिए टॉरस, आपके लिए कार्ड्स कैसे फ्लाई करके बाहर आए हैं। ओके राइट, तो ये कार्ड मैं नहीं लूँगी, पहले मुझे कार्ड्स देख लेने दीजिए। सो यू हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन यू हैव टेम्परेंस कार्ड। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करंटली टॉरस साइन वाले जो हैं वो अपनी लव लाइफ को लेके जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं और कुछ लोग जो हैं उनका पास्ट इतना अच्छा नहीं रहा है और वो अपने पास्ट से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने पास से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि जो करंटली आपकी लव लाइफ में चल रहा है, आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं, या तो आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लाइक आप सोच रहे हैं कि आप किसको चूज़ करें किसको ना चूज़ करें, या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप था जो पास्ट में आपके वर्क नहीं किया और आप उसको भुला के आप आगे मूव ऑन करने की सोच रहे हैं या मूव ऑन कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो अपने ऊपर कुछ इनर वर्क कर रहे हैं, और इनर वर्क में लाइक हो सकता है आप अपनी प्रेयर्स एंजल्स को बोलते हो कि एंजल्स आपको आपकी प्रॉब्लम में हेल्प करें। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे ये लग रहे हैं कि डेफिनेटली आप अपनी लव लाइफ में एक बैलेंस तो लेके आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बैलेंस आप लेके आ रहे हैं, आप एंजल्स को प्रे कर रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग, मुझे ऐसे लग रहा है, एंजल्स को प्रे कर रहे हैं, गॉड्स की ब्लेसिंग्स जो हैं वो आप सीख कर रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में जो है वो बैलेंस आए। तो आइए देखते हैं कि और क्या क्या होने वाला है। लेट्स टेक फ्यू मोर कार्ड्स। ओके, यू हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आज की डेट में ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप सिंगल रहना चाहते हैं, और आप ऐसा सोच रहे हैं कि क्योंकि आपको लव लाइफ में बैलेंस रिस्टोर करना है तो आप जो हैं अपने करियर या अपने बिजनेस या अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करना चाहते हैं करंटली। और आपको ये है कि अभी जो है वो आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऐसी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी ये जो थिंकिंग है जो करंटली आप सोच रही हैं टॉरस, दैट इज़ नॉट, आई वुड से अ वेरी मेच्योर थिंकिंग। वो बहुत मेच्योर थिंकिंग जो है वो नहीं है। आप ये भी सोच रहे हैं कि आप जैसे आपके माइंड में इस टाइम बहुत कुछ चल रहा है, लाइक बहुत एक्सप्रेशन, बहुत आइडियाज़, बहुत थॉट्स। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपने आप को आगे प्रॉस्पर करना चाहते हैं। जैसे कि आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है और आप अपने बिजनेस के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहते हैं। आप पैसे के बारे में इस टाइम सोच रहे हैं, एंड सम ऑफ यू माइट ऑल्सो बी थिंकिंग टू अगेन स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग, या आप ये सोच रहे हैं कि
आप किसी को मैसेज करें या किसी को कॉल करें या एक आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो। कई लोग ऐसे भी सोच रहे हैं, पर मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है कि आप अभी ऐसे सोच रहे हैं कि करंटली आप अपना जो सिंगल टाइम है वो इंजॉय करना चाहते हैं और आप अपने बाकी परसूट्स के ऊपर, अपने फाइनेंशियल परसूट्स के ऊपर आप अभी फोकस करना चाहते हैं, जो कि मुझे ऐसे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई मेच्योर थिंकिंग नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि एक बच्चों वाली सोच आपने अभी रखी हुई है। तो आइए देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं इस टाइम। ओके, यू हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए, जैसा मैंने बोला था वही है, अगेन यू हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए टॉरस, जैसे कि मैंने आपको बोला था, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जो हैं वो लिब्रा के साथ काफ़ी हद तक चांस है कि आप लिब्रा को डील कर रहे हो। लिब्रा साइन हो सकता है या फिर वर्गो साइन हो सकता है, या फिर आप टॉरस के साथ भी डील कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डील विद टॉरस और यू कैन ऑल्सो डील विद स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के साथ ज़्यादा चांसेस मुझे ये हैं कि आप कहीं ना कहीं जो है वो लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आप ये सोच रहे हैं कि आप अभी सिंगल रहें, आप अभी इन सब झमेलों में जो है वो नहीं पड़ना चाहते और अपने आप को एक ब्रेक देना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ को एक ब्रेक देने की आप सोच रहे हैं, आप ब्रेक देने की सोच रहे हैं। बट अंदर ही अंदर आप एक वेटिंग गेम में हैं। आप जैसे अंदर ही अंदर वेट कर रहे हैं कि आपको एक राइट पर्सन जो है वो कब मिलेगा। आप जैसे सिचुएशन से अगर मैं बोलूँ तो भागने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप एक इमेच्योर थिंकिंग में हैं। तो वो इमेच्योर थिंकिंग ये है कि आप सोचते ये हो कि मैं अभी सिंगल रहूँगा और मैं अपने पैसे के ऊपर, अपने काम के ऊपर ध्यान दूंगा या दूंगी, तो मेरी उससे जो है वो लाइफ चली जाएगी। बट अंदर ही अंदर आपकी जो फीलिंग है, जो आप मन ही मन में सोचते हो, वो आप ये तो एक जगह आप ये भी सोचते हो कि आप इस सिचुएशन से भाग जाओ, आप अपने आप को इस सिचुएशन से छोड़ के, लाइक यू वांट टू रन फ्रॉम दी सिचुएशन। जो भी आपकी लव लाइफ में करंट सिचुएशन चल रही हैं, आप उससे भागना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आपको अंदर से फिर से इंतज़ार है। यू आर वेटिंग इनसाइड, यू आर वेटिंग फॉर द राइट पर्सन एंड यू आर थिंकिंग कि कब आपकी मैरिज हो और कब आप वो सब एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप और प्रॉस्पेरिटी जो है वो अपनी लाइफ में देखें। तो ये आपकी फीलिंग है। नाउ लेट्स से व्हाट इज़ द अदर पर्सन, जो आपका पार्टनर है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। लेट्स सी हाउ योर पार्टनर इज फीलिंग। Okay, you have Knight of Wands. ओके, सो यू हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो देखिए, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं वो आपसे रिवर्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कहीं ना कहीं मुझे ये एक फीलिंग आ रही है कि आप अपनी सिचुएशन से भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने ही अपने पार्टनर से एक तरह से, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने ब्रेकअप किया है और आप उससे मूव ऑन कर रहे हैं। बट अगर आपके पार्टनर की मैं फीलिंग्स ये देखूं तो आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी इस टाइम फायरी एनर्जी में है। वो नहीं चाहते कि वो आपके साथ जो हैं वो किसी भी तरह का ब्रेकअप हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाहते थे कि चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी से आगे बढ़ें, आप उनके साथ शादी करो, और वो बहुत एक प्रोग्रेस चाहते थे, एक बहुत फास्ट प्रोग्रेस जो है वो चाहते हैं आपके साथ। बट कहीं ना कहीं वो भी डिसअपॉइंटेड है और उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको छोड़ दिया। उनको ये फेक फीलिंग आ रही है कि वो बहुत सफरिंग वाली एक मुझे एनर्जीज आ रही हैं। आई एम गेटिंग लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ सफरिंग, मतलब मुझे ऐसे दिख रहा है कि वो भी बहुत सफरिंग में है। एंड योर पार्टनर इज़ फीलिंग कि एक जैसे लेफ्ट आउट की फीलिंग होती है, वो उन्हें आपके रिलेशन में इस टाइम आ रही हैं। और हो सकता है आपके पार्टनर के साथ कोई हेल्थ इशू भी आया हो, या तो वो फिजिकली किसी प्रॉब्लम में है, या वो कहीं ना कहीं मेंटली इस सारे सिनेरियो को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं या परेशान है। और उनको ये लग रहा है कि जो भी आपकी लव लाइफ में आपके और उनके दरमियान जो भी चीज़ें थी वो अब जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, एंड इट इज़ ऑल ओवर। तो ये मुझे ऐसी चीज़ें लग रही हैं नवंबर के मंथ में। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ अ मेजर ऑब्स्टिकल बिटवीन यू एंड योर पार्टनर।
Okay, a card has just come out. So you have 7 of Wands. तो 7 of Wands आपका एक तरह से मेजर ऑब्स्टिकल का कार्ड आया है, विच आई कैन सी इज़ द मेजर ऑब्स्टिकल. आई होप यू कैन सी द कार्ड. सो दिस इज़ द 7 of Wands जो आपका एक मेजर ऑब्स्टिकल आया है. तो आइए इसका एक क्लैरिफायर देखते हैं. राइट, तो वही है जिसकी मेरे को लग रही थी. देखिए टॉरस, आपकी रीडिंग में ये आ रहा है कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी जो मेजर ऑब्स्टिकल जो मुझे दिख रहा है दैट इज़ एग्रेशन. वो गुस्सा है, वो एग्रेशन है. गुस्सा और एग्रेशन की वजह से क्या है कि आप दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप नहीं हो रही है. या तो आप बहुत एग्रेसिव हैं या आपके पार्टनर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा चांसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी एग्रेशन में रहते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रगल है. आप दोनों एक दूसरे को जैसे लेट डाउन करना चाहते हैं. ईगो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों के बीच में, और मुझे ऐसे लग रहा है कि दोनों के बीच में ईगो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एक दूसरे को नीचा दिखाना सॉर्ट ऑफ फीलिंग मुझे इस तरह से जो है वो आ रही है. तो ये एक रीज़न है कि आपके और उन दोनों के बीच में ये मेजर ऑब्स्टिकल बनी हुई है, और जिससे जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट आपको आती है कि आपके बीच में वो अंडरस्टैंडिंग जो आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है. आपके बीच में वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं आ पा रही है. अग्रेशन है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, ईगो है, ये प्रॉब्लम्स हैं. तो इन शॉर्ट में बोलूँ कि एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है. तो आइए देखते हैं कि नवंबर के मंथ में what will be the overall outcome in the month of November. What will be the overall outcome? Oh, 3 of Swords. What will be the overall outcome in the month of November? Right. Right. तो देखिए टॉरस, तो ओवरऑल एनर्जी भी हमारे पास आई है, दैट इज़ 8 of Swords एंड दैट इज़ 10 of Wands, जो कि फिर से यही बताती है कि अभी जो सिचुएशंस हैं, मैं नहीं बोलूँगी वो बहुत अच्छी हैं. तो नवंबर में आपकी ओवरऑल एनर्जीज यही हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे की वजह से जो हैं वो काफ़ी बर्डन, स्पेशली आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक बर्डन महसूस करने वाले हैं, और आपको ये लगेगा कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, और आप इस सब चीज़ों से आप अपना पीछा छुड़ाना चाहेंगे, और कहीं ना कहीं आप इस पूरे प्रोसेस में जो है वो इमोशनल काफ़ी ज़्यादा टूट जाएंगे. आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर इस टाइम जो आपकी एनर्जीज हैं वो ये रहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैप फील करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या करें, बहुत ज़्यादा सोच विचार मन में चलेगा. तो ये सब चीज़ें चलेंगी. बट फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस सारी चीज़ों के बाद अगर मैं आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखूं तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों की मैरिज होने के भी चांसेस हैं. आप में से कुछ लोगों के, अगर आप इस फेज से बाहर आ जाते हैं, अगर आप एक दूसरे को समझ लेते हैं, तो आपके लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके चांसेस जो हैं वो हैं मैरिज के, अगर आप चीज़ों को पॉजिटिवली लें और अगर आप मैनिफेस्ट करें. तो आइए एक कार्ड फिर से देखते हैं, व्हाट इज़ दी लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप. देखिए जो मैंने आपको बोला था, अगेन यू हैव गॉट अ वर्ड कार्ड. तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है टॉरस. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि
ये जो आपका करंट फेस है नवंबर का मंथ चाहे आपके लिए अच्छा नहीं है, बट आई एम स्ट्रांगली गेटिंग दी एनर्जीज कि आप लॉन्ग रन में इस सारी प्रॉब्लम से निकल जाएंगे और आप इसके साथ एक नई शुरुआत करेंगे और आपको कहीं ना कहीं भगवान की भी प्रेयर्स मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि अभी जैसे मुझे आप लग रहा है कि करंटली आप काफ़ी ज़्यादा भगवान को प्रे कर रहे हैं कि वो आपको आपकी इस प्रॉब्लम के अंदर हेल्प करें, आप उनसे काफ़ी दुआएं मांग रहे हैं, तो वो दुआएं और वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और आपकी इनके साथ लॉन्ग रन में अगर मैं देखूं तो मैरिज होने के भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो आपकी इनके साथ मैरिज होगी और बहुत एक अच्छा रिलेशन, मैं बोलूँगी कि जैसे कहते हैं ना कि आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिलेंगी, तो वो चीज़ आपको मिलेगी आपके रिलेशनशिप में। तो आइए कुछ और रोमांस एंजल ऑरेकल कार्ड से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। What are the messages for you for the month of November? फाइनेंसिस एंड करियर, ट्रस्ट एंड रिकंसाइलेशन। तो देखिए मैंने आपको वही बात बोली थी कि अभी आप फाइनेंसिस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो हो सकता है कि जैसे अगर अभी आप फाइनेंसिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में जो है वो फाइनेंसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हो सकता है आपके पार्टनर की जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं आप वो नहीं पूरी कर पा रहे हैं या उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, तो जिसमें एक बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है। बिकॉज यू ऑल्सो गॉट 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी हमें ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी रिलेशनशिप्स और फाइनेंसिस को जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो आप ट्रस्ट रखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया हो सकता है ये मंथ अगर आपके लिए इतना अच्छा नहीं है तो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ एंड फॉर सम ऑफ यू इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल कि कोई रिकंसाइल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी आप अपने पास्ट से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है आप इन्हीं के साथ आगे जाके फ्यूचर में, मुझे काफ़ी चांसेस ये लग रहे हैं कि आप इन्हीं के साथ फ्यूचर जाके आगे जाके रिकंसाइल करेंगे। तो एक और कार्ड मैं आपके लिए लेना चाहूँगी कि आप अपनी इस सिचुएशन को कैसे हील कर सकते हैं, कैसे इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। उसके लिए आई वुड टेक वन एडवाइस कार्ड फॉर यू फॉर द साइन ऑफ टॉरस, वन एडवाइस कार्ड फॉर द साइन ऑफ टॉरस। सी पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगेन यू हैव गॉट 8, इट मीन्स डेफिनेटली आप जो है वो स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस कोई भी हो सकता है, बट मुझे ये वाटर साइन लग रहे हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो आएगी, डेफिनेटली आने वाली है। तो आपको ट्रस्ट नहीं छोड़नी, आपको विश्वास नहीं छोड़ना, खुद पे और भगवान पे आपने विश्वास रखना है और चलते जाना है, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव मूवमेंट्स आपके लिए वेट कर रही हैं। तो एक और कार्ड लेते हैं आपके लिए, लेट्स टेक वन मोर कार्ड फॉर यू, व्हाट्स कमिंग अहेड इन फ्यूचर फॉर यू। आपके लिए एडवाइस कार्ड लेते हैं, एडवाइस कार्ड क्या है आपके लिए, आपके लिए एक और कार्ड लेते हैं। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। तो देखो ये है 2 साइंस, अगेन दिस इज अ टॉरस साइन। तो ये कैसा साइन आया है, दिस इज अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन आया है जो कि आपका साइन है। तो आप डेफिनेटली वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं एंड यू हैव बोथ वेरी गुड कार्ड्स, दोनों रेड कार्ड्स आपके पास आए हैं, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, कि आपको आगे मूव ऑन करना है आपकी लाइफ में। अभी आपके पास जो भी चॉइसेस हैं, जो डिसीजंस हैं, उनको पॉजिटिवली हैंडल करके आप आगे मूव ऑन करेंगे, अच्छे से अपने डिसीजंस बनाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो आगे आने वाली है। और मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रांगली कि आप वाटर साइन के साथ जो है वो डील कर रहे हैं। तो ये थी टॉरस आपकी लव रीडिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ 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 लाइक माई वीडियो, कमेंट, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए और मुझे और मोटिवेट करिए कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और केवल सब्सक्राइब मत कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, बिकॉज बेल आइकन से आपको नई नई नोटिफिकेशंस आएंगी। So that was all for my video. If you want a personal reading, you can reach out to me at the email ID given below. Thank you everyone. See you next time. Bye bye. Love you all.